नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, यह जो वीडियो है यह ई-केवाईसी के ऊपर है, अप्रेंटिसशिप की। आप में से बहुत बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट आती है, इस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से मैं क्लियर करके आप लोगों को दूं। आप सभी जानते हैं जो आप लोगों की इंफॉर्मेशन है, अगर इसका अभाव है तो ये आप लोगों को कितना गिरा सकती है। इंफॉर्मेशन के अभाव के कारण पिछले सालों में बहुत बच्चों को गड़बड़ का सामना करना पड़ा है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ITI या अप्रेंटिस से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में जो जो सवाल आते हैं मैं उनका जवाब आपको दे सकूं, अगर वो मुझे लगता है रिलेवेंट सवाल है। इसलिए अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल है ITI और अप्रेंटिस को लेकर, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर मेरे पास उसका जवाब हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको कमेंट बॉक्स में ही देने के लिए। अदरवाइज Q&A वीडियो में आप लोगों का सवाल मेंशन करके आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो जाइए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। यह जो वीडियो है, यह वीडियो देखने के बाद ई-केवाईसी अप्रेंटिसशिप के ऊपर जो जो आप लोगों की समस्या है, मैं आप गारंटी लेता हूं सारी दूर हो जाएगी। नहीं होती तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन है। अब बात करते हैं सबसे पहले, ये जो ई-केवाईसी है ये मैंडेटरी है या नहीं है। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आपको आगे चल के परेशानी तो नहीं होगी। अगर आप करते हैं तो आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले, ये जो ई-केवाईसी है ये मैंडेटरी है, जरूर मैंडेटरी है। किन के लिए? जिन बच्चों का कहीं ना कहीं संबंध अप्रेंटिस पोर्टल से है, जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं, या फिर जिनकी अप्रेंटिस अभी चल रही है, या फिर जो अप्रेंटिस कर बैठे हैं और फ्यूचर में अप्रेंटिस के बेस पर बेनिफिट लेना चाहते हैं, नौकरी में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, उनके लिए मैंडेटरी है, उनको करना ही पड़ेगा। बिना उसके आगे चल के NSC सर्टिफिकेट जो आप लोगों का होगा उसमें आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी। अगर आपको NSC सर्टिफिकेट मिला है तब भी पोर्टल पे जाके जो है डिपार्टमेंट चेक करता है, और अगर पोर्टल पे आप लोगों का डिपार्टमेंट को सर्टिफिकेट नहीं दिखा तो आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने बताया मैंडेटरी है। किन के लिए है आप लोगों को मैंने 3-4 चीजें बता दी है। अब मैंडेटरी किन के लिए नहीं है ये सुनिए। जिन्होंने अप्रेंटिस कर ली है, ठीक है, अप्रेंटिस जिन्होंने कर ली है लेकिन वो चाहते नहीं कि अप्रेंटिस के बेस पे उनको कोई बेनिफिट मिले, अप्रेंटिस पोर्टल पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और वो करना भी नहीं चाहते, इनके लिए मैंडेटरी नहीं है। उनको जरूरत नहीं है अप्रेंटिस पोर्टल पे अपना ई-केवाईसी करने के लिए, ठीक है। जिनको कहीं ना कहीं अप्रेंटिस चाहिए या अप्रेंटिस का बेनिफिट चाहिए, अप्रेंटिस बेस पे नौकरी चाहिए, तो ही आप लोग केवाईसी करें, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको केवाईसी करने में दिक्कत आ रही है। तो भैया देखो, अब मैं एक एक बंदे का पोर्टल पे जाके तो चीजें चेक नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अभी लगभग 4-5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कि DGT से आप लोग कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें कॉन्टेक्ट करने पर कुछ बच्चों की समस्याओं का समाधान हो जाता है, लेकिन कुछ का नहीं हो पाता। मैंने एक वीडियो आप लोगों को बनाकर दी थी, उसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जो है वहां पर जाकर वीडियो देख के DGT को कॉन्टेक्ट कर लीजिए अगर आपकी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है। अगर छोटी मोटी समस्या है तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे ज्वाइन कर लेना। आप लोगों के बहुत सारे भाई हैं जो आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए। दूसरा, कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे ऐसे अच्छे बच्चे आप लोगों को मिलेंगे जो आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल होता है तो उसका भी जवाब वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को खुद दे देते हैं। रही बात मेरी, अगर मुझे समय मिलेगा और मुझे लगता है रिलेवेंट सवाल है, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। अब इस ई-केवाईसी का मेन पर्पस क्या है? इस ई-केवाईसी का मेन पर्पस है आपके आधार कार्ड को OTP के थ्रू वैलिडेट करना। क्योंकि पहले तो आपके नंबर पे OTP वेरिफिकेशन हो जाता था, लेकिन अब की बार वैलिडेशन आप लोगों का आधार OTP के बेस पर होगा। आपका जो नंबर है वो आधार में भी आई थिंक रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप लोगों के पास OTP आएगा। मेरे पास यही चीज बच्चों के माध्यम से आई, इसी वजह से मैं आप लोगों को यह चीज कन्वे कर रहा हूं। बाकी मैंने आप लोगों को बोल ही दिया है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है आप लोगों के सामने कमेंट बॉक्स ओपन है। इसके अलावा कुछ 70 के आसपास बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ले रखी थी और 49 रुपीज पे किया था। दोस्तों, मेरे पास जो कॉल करते हैं ना, लगभग 40 के आसपास ही बच्चे कॉल करते हैं। बाकी 30 के आसपास मैंने आज जो है मैंने कॉल ही आते हुए नहीं देखा बच्चों का। आप लोगों ने दोस्तों पैसे पे किए थे मुझे 49 रुपीज। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग उसका भरपूर इस्तेमाल किया करो। आप लोगों के पास मेरा नंबर भी है पर्सनल, मैंने आपको स्पेशली अपना नंबर दिया था, और अगर आप जो है मुझे कांटेक्ट करना चाहते तो उसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप लोगों के पास मेरी मेल आईडी भी है, आप लोग मेरे मेंबर है, उस पर कांटेक्ट कर लिए। जो जो आप लोगों की समस्या है, इधर इट इज गाइडेंस रिलेटेड टू करियर, किसी भी चीज से रिलेटेड समस्या, आप लोग मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए। आपकी समस्या का समाधान मैं 100% करके दूंगा, क्योंकि आपने हमें पेमेंट की थी। दूसरा,
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं दोबारा से ये जो मेंबरशिप वाला क्राइटेरिया है ऑन कर दूं, तो एक बार मुझे बस कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं डेफिनेटली आप लोगों को जो है ऑन करके दूंगा। अभी मैंने बंद कर रखी है 6 महीने से। रीजन क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसी वजह से। ठीक है, बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। आशा करता हूं ई केवाईसी से रिलेटेड जो अप्रेंटिसशिप की थी, अब आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया होगा। किनको करनी है, किनको नहीं करनी, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर भी कोई समस्या आती है, मैंने बता ही दिया, कमेंट बॉक्स ओपन है और आप लोग जाइए, टेलीग्राम ओपन है, आप इस पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।